जॉब बदली फिर एक और, रिलेशनशिप ख़त्म हुआ फिर नया शुरू किया ये सोच के कि शायद वो प्यार मिलेगा जो अब तक नहीं मिला। एक जॉब से दूसरी जॉब में गई ये सोच के कि शायद वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी जो इस जॉब में नहीं है। पर लोग बदल जाते हैं, सिचुएशन बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, फीलिंग वही सेम की सेम रहती है, वो है अनसेटिस्फैक्शन की। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारी एनर्जी में, हमारी वाइब्रेशन में प्रॉब्लम है। क्यों सेम कंपनी सेम जॉब किसी एक के लिए बहुत अच्छी होती है और वही सेम जॉब सेम कंपनी किसी और के लिए बहुत बुरी होती है? क्यों एक इंसान एक के लिए बहुत अच्छा होता है और वही सेम पर्सन किसी और के लिए बहुत बुरा होता है? क्योंकि हमने एक सब्जेक्ट पे अपना एक परसेप्शन बनाया हुआ है, हमारी अजम्पशन है कि ये तो ऐसे ही है, ये जॉब तो ऐसी ही है, ये पर्सन तो ऐसे ही है, और वही अजम्पशन बार 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 हमें ट्रू साबित होती है, उसका वो वैसा बिहेवियर हमारे सामने बार बार आता है। और इस अजम्पशन के लिए मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ रोबोटिक अफर्मेशन करो, इस अजम्पशन को बदलने का उससे भी बहुत आसान तरीका है, वो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना। एक सिंपल सी लिस्ट जो आपकी सोच को बदलती है, और जब आपकी सोच बदलती है दुनिया बदलती है आपकी। हर इंसान या हर सिचुएशन के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता ही है, बस हमें उस पर ध्यान देना। चाहे 4 पॉजिटिव बातें ही क्यों ना हो, उन 4 पॉजिटिव बातों पे इतना फोकस करो, इतना फोकस करो कि आपके देखने का नज़रिया बदल जाए। कि जब आप सिचुएशन के बारे में सोचो या उस पर्सन के बारे में सोचो या उस जॉब के बारे में सोचो, आपके दिमाग में वो 4 पॉजिटिव बातें पहले आए और फिर नेगेटिव बात बाद में आए। अपने माइंड को इतना ट्रेन करो, इतना पॉजिटिव सोचो कि कोई आपसे उस सिचुएशन के बारे में पूछे तो आप कहें हाँ बहुत अच्छी जॉब है, ये तो बहुत अच्छी कंपनी है। और अगर उस जॉब के बारे में, जिस जॉब को छोड़ने का सोच रहे हो, उसके बारे में कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं मिल रहा, तो ये लिखो कि मैं इस जॉब में पेशेंस सीख रही हूँ, पेशेंट रहना सीख रही हूँ। इस जॉब से मुझे क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। इस जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तभी तो आपके मन में क्लैरिटी आ रही है कि हाँ मुझे ये चाहिए, लाइफ में क्लैरिटी आ रही है आपके। तो अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं मिल रही, पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं मिल रहा, तो जनरल हो जाओ, वो भी सेम ही इफेक्ट देता है। लेकिन आपने पॉजिटिव सोचना है। जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हो तो आपकी वाइब्रेशन बदलती है, और जब एनर्जी शिफ्ट होती है दुनिया उसी एनर्जी को मिरर करने लगती है। नेविल गॉडार्ड ने बोला है कि एवरी वन इज़ यू पुश्ड आउट, मतलब जैसा हम सोचेंगे वैसा ही पूरी दुनिया हमें मिरर कर रही है। हम जिसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं वो हमें अपनी पॉजिटिव साइड दिखा रहा है, और हम जिसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं वो हमें नेगेटिव साइड दिखा रहा है। ये होता है नेविल गॉडार्ड का कंसेप्ट है कि एवरी वन इज़ यू पुश्ड आउट। आप जिसके बारे में जैसा सोच रहे हो वैसा ही दुनिया आपको शो करेगी। और जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हो, कम से कम 1 महीना लिखो, और इसका आउटकम सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। पहला, या तो सिचुएशन बहुत बेटर होती है, उसी जॉब में आपको बहुत अच्छा फील होने लगता है, मतलब वो चीज़ें जो आपको परेशान कर रही होती हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जो रिलेशनशिप आपको परेशान कर रहा होता है, या तो वो पर्सन इतना अच्छा बन के आपके सामने आएगा कि आपका मन से ख्याल ही निकल जाएगा कि मुझे ये रिलेशनशिप छोड़ना है। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके सामने इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी आई जो सच में आपको वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग दे के जाएगी जिसकी तलाश है, जिसकी चाह है आपको। कम से कम 5 पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो, ज़्यादा मिलते हैं तो 10 पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो, लेकिन लिखो। पहले आपकी फीलिंग बदलेगी और फिर आपकी रियलिटी बदलेगी, और रियलिटी जब बदले तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रियलिटी बदली है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।